डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का एग्जाम हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं 9 जून का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है उस दिन यूपीएससी का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने वाला है ना। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का अगर रिजल्ट आप लोगों का हो जाता है, चीजें पॉजिटिव रहते हैं, तो आप लोगों को मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। बट अगर आप लोगों को लगता है कि इस बार चीजें बेटर नहीं रही हैं, है ना, पहले ही आपको लग चुका है कि अनऑफिशियल कीज जो आई हैं उससे आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, या सीसेट को लेकर आपको लगता है कि खेल हो चुका है, तो आपको डाउन आपको नहीं होना है ना, एकदम नेगेटिव जोन में नहीं जाना है, डिमोरलाइज नहीं होना है। आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए कि यूपीएससी का जो योद्धा होता है उसको तब तक लड़ते रहना है जब तक वो अंतिम जंग में जीत हासिल नहीं कर लेता। देखो, जीत हार जो है वो आपके हाथ में नहीं है, वो मैंने कई बार बोला है, उसमें लक का भी रोल होता है और वो आपके समय पर भी निर्भर करता है कि आपका बेहतरीन समय कब से शुरू होने वाला है, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है ना। तो मेरे हिसाब से जो सिंसियर एस्पिरेंट है यूपीएससी में, उनके पास ये ऑप्शन तो होता नहीं कि चीजों को छोड़ दिया जाए, है ना, या अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, किस तरीके से चीजों को देखना है, लाइन छोड़ने का ऑप्शन तो नहीं होता है। तो किस तरीके से ऐसा कुछ किया जाए, कई बच्चों के मैसेजेस मुझे इस चीज को लेकर आए कि सर 2026 को लेकर किस तरीके से तैयारी करनी है, और आप क्या कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे हर हाल में 2026 का जो अटेम्प्ट है वो हमारा अंतिम प्रयास हो और हर हाल में उसमें हम लोग फाइनली सेलेक्ट हो जाए, है ना। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए एक पूरा प्लान, डिटेल शेड्यूल्ड प्लान के साथ मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं। समय मैंने ज्यादा आप लोगों को दिया नहीं है ना। 27 को 25 मई को आप लोगों ने पेपर दिया है ना, और 2 जून से ही ये बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। तारीख सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो जिन लोगों को लगता है कि हमें रिजल्ट तक वेट करना है तो वो तो जो है 1 वीक के बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट जिन लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी चीजें क्लैरिटी से ही है कि इस बार नहीं कहानी हो रही, तो वो लोग तुरंत इस बैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जो प्लान है, इसका जो बैच का नाम है वो अंतिम प्रहार है। मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ये सिर्फ नाम का बैच नहीं है कि इसको अंतिम प्रहार मैंने नाम दे दिया है, ये बैच सच में अंतिम प्रहार ही होने वाला है। इस चीज की लगभग मेरी तरफ से आप लोग गारंटी मान लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा डिलाइट आईएएस पर पहले बैचेस चले हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम तो हमेशा से ही रन होता रहा है, उसको मैंने उस तरीके से नाम कभी दिया नहीं है, या फिर मैंने प्रॉपर तरीके से उसको इस तरीके से शेड्यूल के साथ आपके सामने नहीं रखा है। इस बार हम लोग प्रॉपर शेड्यूल के साथ आए हैं, है ना। तो ये स्पेशल बैच है, खास करके आपको पता है कि मैं बहुत टाइम से इस चीज को लेकर सोच रहा था कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम के सिलेक्शन को लेकर हमें काम करना है ना। तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट किस तरीके से बढ़ सकता है उसको लेकर आप इस बैच को समझ सकते हैं। इसके अंदर 20, 30, 40 जितने भी बच्चे होंगे, स्पेशल बच्चे होंगे, वो उन पर मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा काम करने वाला हूं। पर्सनली पूरी गाइडेंस के अंदर आप मान के चलिए कि अगर 2 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है तो अगले साल 24 मई तक पर्सनली आप लोग मेरे गाइडेंस में रहोगे। इवन उसके बाद जो 3 महीने का समय होगा, मेंस में भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, इंटरव्यू तक मैं आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो इस बैच की खूबसूरती ये है कि ये पहले से ही इसका शेड्यूल तैयार है और आप इस शेड्यूल को लेके रख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है, स्टेटस पे आप लोगों के पास, आप लोगों ने देख लिया होगा। आप इसको नोट करके रख ले, क्या चीजें इसके अकॉर्डिंग होती हैं या नहीं होती हैं, कैसा शेड्यूल है। सबसे पहली चीज तो आप ये मान लो कि लगभग 140 से 150 के आसपास क्लासेस आपकी पूरे साल में होंगी, है ना। तो एक प्रॉपर मान के चलो कि एक एवरेज है, एक डिटेल प्लान है कि टोटल कितनी क्लासेस आपकी होने वाली। दूसरा, सब्जेक्ट वाइज किस तरह का वेटेज रहेगा, तो पॉलिटी के अंदर लगभग 20 क्लास होंगी, जिसके अंदर 12 क्लास में मैं आपको कुछ कंटेंट देने वाला हूं। आप कहेंगे सर क्या ये कंटेंट क्रैश कोर्स की तरह होगा, क्या ये कंटेंट उसी तरह से होगा जैसे हम लोग पहले पढ़ते रहे हैं, तो इसमें भी बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी सब्जेक्ट को आपको करवाया, है ना, मान लीजिए पॉलिटी मैंने करवाया, हिस्ट्री मैंने करवाया, तो उस सब्जेक्ट में ये होता था कि मैं डिटेल में जाने की मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आप लोगों को दे सकूं, ताकि कहीं ना कहीं से भी अगर सवाल आता है तो आपको दिक्कत ना हो। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं टॉपिक वाइज ही आप लोगों को तैयारी करवाऊं,
जिस जिस टॉपिक से सवाल यूपीएससी ज्यादा पूछता है उन टॉपिक्स पे हमें काम करना होगा, और एक टॉपिक उसके अंदर मैं मिसलिनियस रख दूंगा, जो मुझे लगेगा कि इसके अंदर सवाल बनना चाहिए वो सारा मैं आपको टू द पॉइंट लिखवाऊंगा। और इस प्रोग्राम के अंदर जो नोट्स बनने वाले हैं वो उसको आप माइक्रो शॉर्ट नोट्स के तौर पर भी कह सकते हैं। एक होता है शॉर्ट नोट्स बनाना, एक होता है माइक्रो लेवल पे नोट्स बनाना, क्योंकि अब आप लोगों का वो लेवल है, आप लोगों को पूरी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को वर्ड टू द पॉइंट लिखना है ताकि मैं वो वर्ड बोलूं और आपको पूरी लाइन याद आ जाए, है ना। तो ये जो 12 क्लासेस होने वाली हैं इसके अंदर, क्योंकि आप देखिए बहुत कम क्लासेस का शेड्यूल है पॉलिटी के अंदर, लेकिन मान के चलिए क्योंकि एक क्लास 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है, तो उस पॉइंट से लगभग आप मान के चलिए कि अच्छा खासा समय जो है हम इस एग्जाम को, इस क्लास को देने वाले हैं। दूसरी चीज ये है, इसके बाद इसकी लगभग 8 जो है वो टेस्टिंग की क्लासेस। अब ये 8 टेस्टिंग क्लासेस में लगभग एक क्लास में 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, बट मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी से मैं आपसे 200 सवाल पूछने वाला हूं। ये 200 सवाल कितना स्पेसिफिक होगा इसका आइडिया आप खुद से लगा सकते हैं। कोई लेंदी पहले काफी सवाल मैं पूछता रहा हूं चीजों को लेकर, तो मुझे लग गया क्योंकि आप लोग छांट नहीं पा रहे हो, आप लोग रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम हो जा रही है, तो मैं एक चीज कर रहा हूं कि बिल्कुल जो क्रक्स है जिसको मिलाई आप मान सकते हो, उस तरीके से मैं आपसे 200 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछूंगा और उसी के अंदर आपको पॉलिटी पूरा पेपर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, इसी तरह से हम लोग को हिस्ट्री को करना है। 30 क्लासेस मैंने इसके अंदर रखी हैं, जिसके अंदर 22 डिस्कशन की क्लास होंगी, लगभग 6 क्लास एंशिएंट और मिडिवल में होंगी, और लगभग अगर आप मान लेंगे 10 क्लास के आसपास जो है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा, और इसी के अंदर लगभग 8 क्लास के आसपास टेस्टिंग आपकी होने वाली। ज्योग्राफी में 25 क्लासेस हैं, अगर आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिला लेंगे तो लगभग 45 क्लासेस आपकी डिस्कशन की है ना। तो डिस्कशन की 45 क्लासेस हैं, 17 से 14 क्लासेस आपकी जो है डिस्कशन वाली रहेंगी, और इसके अंदर 8 जो है क्लासेस होने वाली है ज्योग्राफी में टेस्टिंग की, और 6 क्लास एनवायरनमेंट में आपकी टेस्टिंग की होने वाली है ना। एनवायरनमेंट में 10 के आसपास 11 सवाल पूछा है इस बार, तो उस हिसाब से ही मैंने इनको भी वेटेज दिया है। तो जिस दिन ये जो बैच है, अगर आप देखेंगे इसके अंदर इकोनॉमिक्स पे भी प्रॉपर ध्यान मैंने दिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैंने 15 क्लासेस रखी हैं, जिसमें मैं 10 क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं और 5 क्लास में उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करने वाला हूं। इसके अलावा आईआर को भी मैंने नहीं छोड़ा है, 5 क्लासेस आईआर के लिए रहेंगी, जिसमें 3 डिस्कशन क्लास होंगी और 2 क्लास आपकी प्रॉपर टेस्टिंग की होंगी, जिसके अंदर आपका ब्रिक्स हो, एससीओ हो, जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन हैं जिनको लेकर सवाल बनता है, वो सारे मैं आप लोगों से इस क्लास के अंदर पूछ लूंगा। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे टेस्टिंग की अगर 2 क्लास हैं तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको आईआर का मैं दे रहा हूं, तो वो 50-60 वो क्वेश्चन होगा जिससे बाहर आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 का जाता हुआ नहीं दिखेगा। प्लस इसके साथ करंट अफेयर की चीजें रहेंगी, बट वो अलग से रहेगा, वो सेगमेंट हम लोग देख लेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसको, इन बच्चों को खास करके स्पेशली। तो अगर हम लोग देखें प्रॉपर किस तरह से क्लासेस चलने वाली हैं, ये क्लासेस शाम का इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, ताकि दिन में जो बच्चे जॉब करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं, उनको शाम में टाइम मिल सके, तो लगभग 5 बजे के आसपास का समय आप लोग मान लीजिएगा। 3 दिन इसकी क्लास होने वाली है, मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। तो 3 दिन आप लोगों की ये क्लास चलेगी, 2.5-3 घंटे का क्लास का शेड्यूल रहेगा, और इस क्लासेस के अंदर हम लोग प्रॉपर ये काम करने वाले हैं। तो एकदम डिटेल प्लान, और इसका नाम आप लोग देख सकते हैं अंतिम प्रहार होगा ये आपका। ये बैच कंप्लीटली जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर फोकस्ड है। इसके साथ ही हम लोगों को देखना है कि आंसर राइटिंग का बैच इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जो बच्चे मेंटरशिप में रहेंगे, है ना, अगर वो सिर्फ मेंटरशिप लेते हैं तो उनको ये वाला शेड्यूल प्रॉपर मिलेगा, बट अगर वो इसके साथ आंसर राइटिंग को भी ज्वाइन करते हैं, जिसकी फीस भी बहुत माइन्यूट लेवल पर रखी गई है, तो होगा क्या, इन तीनों ही क्लासेस में जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और उस क्वेश्चन को आपको लिख के मुझे सबमिट करना है। मुझे सबमिट करना है, किसी और टीम मेंबर्स को आपको नहीं देना है, मुझे आप सबमिट करोगे। इन तीनों का इवैल्यूएशन होगा, और इसकी डिस्कशन क्लास जो है वो सैटरडे को अलग से होगी। इसका मतलब 3 दिन वो क्लास तो है ही है, अगर आंसर राइटिंग इसमें इन्वॉल्व होगा तो सैटरडे को उन तीनों क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन होगा। उन डिस्कशन को पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस तरीके से आपको इसको लिखना था, कौन कौन सी कमियां आप लोगों ने अपने आंसर्स में की हैं, जितने भी बच्चे होंगे उनका कंप्लीट इवैल्यूएशन करके मैं वो चीजों जो जितने भी तीनों आंसर होंगे वो हर सप्ताह आप लोगों को मिलेंगे। इसका मतलब ये मेंस को भी ऐड कर देगा प्रोग्राम, अगर आप इसके अंदर डेली आंसर राइटिंग वाला बैच भी ले लेते हैं, है ना। तो ये
फुल फ्लेज प्रोग्राम हो जाएगा अगले साल के प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर हम लोग 3 दिन आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। इसमें पॉलिटी का होगा, इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, इसमें जो है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से हम लोग हर क्लास में करेंगे। मेरा मानना यह है कि हर सब्जेक्ट में आप कम से कम मुझसे 25-30 सवाल लिखवा लो, ताकि आपको यह पता लग जाए कि हर सब्जेक्ट को मुझे कैसे डील करना है, ताकि प्रीलिम्स तक हम लोग आंसर राइटिंग को बहुत अच्छे से कर लें और उसके बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से मेंस एग्जामिनेशन पर फोकस कर पाएं। तो टेस्टिंग सबसे बड़ा सेगमेंट है। आप मान के चलिएगा, जब मैं आपसे ये 200 क्वेश्चन पॉलिटी के करवाऊंगा, तो इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना था। मैंने सबसे बड़ी कमजोरी इस साल जो बच्चों में देखी, उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है, उसका सबसे ज्यादा फोकस मेरा इस पे रहेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, ये जो 12 क्लास रहेगी ना, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। ना आपका पुराना फाउंडेशन आपको रिवाइज करने की जरूरत है, ना क्रैश कोर्स रिवाइज करने की जरूरत है। इसी के अंदर सब कुछ होगा और आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी एग्जामिनेशन हॉल में। स्पेशली फोकस रहेगा मेरा साइंस टेक और एनवायरनमेंट पे, क्योंकि वो चीजें अभी तक आप लोग मुझसे अनछूटे रह गए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जल्द आप लोगों को इसमें इनरोल कर लेना चाहिए। बार बार एक बात कह रहा हूं, क्योंकि ये क्लासेस जूम पे चलने वाली हैं, तो इसका रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग अगर एक क्लास मिस करते हैं तो आपको लॉस होगा, 2 क्लास मिस करते हैं आपको लॉस होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम इसको पहले ही दिन से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो, वरना इस तरह की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं मिल पाएंगी। ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ स्पेशली उन बच्चों के लिए चलेगी जो चाहते हैं कि 2026 के लिए मेरा अंतिम प्रयास हो, किसी भी तरीके से मेरा 2026 का एग्जाम जो है वो मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।